हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 23.3 केसी सिन्हा क्लास 12। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 23.3 का पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू ई टू द पावर -3x। ये दिया हुआ है और ये चीज़ें हमें वेरीफाई करना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा किसका, इस इक्वेशन का। ये हमें वेरीफाई करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है। ये हमें वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमें करना क्या है कि जो गिवन चीज़ें हैं, गिवन का यूज करते हुए अगर मैंने इसके एलएचएस में चीज़ें रख दिया और आ गया 0 तो ये प्रूफ हो जाएगा। जैसे कि देखो, गिवन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, डी और डी एक्स निकाल लेंगे, d2/dx² निकाल लेंगे। कहाँ से? यहाँ से। और इसका यूज कर देंगे इसमें, ठीक है ना। अगर ये 0 आ गया तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा गिवन इसको लेकर चले और डिफ्रेंशिएट किए और डायरेक्ट ये आ गया तो भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं किसको, गिवन को। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले गिवन क्या है, y इक्वल टू ई टू द पावर -3x, ठीक है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है ये डिपेंड करता है कि वेरीफाई क्या करना है, ठीक है ना। वेरीफाई क्या करना है, देखो ये चीज़ें वेरीफाई करना है और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया होगा तभी d2/dx² आया होगा। तो हम लोग भी 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो बोले y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ई टू द पावर -3x का डिफरेंशिएशन, पहले तो इतना ही लिखेंगे, उसके बाद -3x का डिफरेंशिएशन -3 आ जाएगा, वो हमने आगे लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आ गया इक्वेशन, ये था इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने 2 मान के छोड़ दिया, ठीक है ना। अब हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलिए, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक बार इसको हम लोग और डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ कितना आएगा। तो ये आ जाएगा dy/dx का डिफरेंशिएशन d2/dx², ठीक है। और यहाँ पे -3 कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा। e टू द पावर -3x का डिफरेंशिएशन इतना ही होगा, लेकिन एक और इंटू में -3 आएगा, -3x का डिफरेंशिएशन -3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आके कितना बन जाएगा, 9e टू द पावर -3x, ठीक है। और ये हो गया इक्वेशन 3 और ये आ गया d2/dx², ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमने dy/dx भी निकाल लिया, d2/dx² भी निकाल लिया। अब इसमें हम लोग इसको निकाल लेते हैं ना, इसके वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कितना आना चाहिए, 0। अगर 0 आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। नाउ अब हम लोग वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। किसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं, इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसका तो ये क्या है, d2/dx² और प्लस का dy/dx और माइनस का 6y, ठीक है ना। इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो d2/dx² का वैल्यू हमने निकाल रखा है, ये रहा। तो 9 इंटू ई टू द पावर -3x, ठीक है। और फिर इसका वैल्यू dy/dx का वैल्यू, तो dy/dx का वैल्यू ये रहा। तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी -3 इंटू ई टू द पावर -3x। अच्छा, फिर माइनस का तो माइनस दे देंगे और 6 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, ये रहा वाई की वैल्यू, तो ई टू द पावर -3x, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने कैसे लिख दिया, किसका किसका यूज किया, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, है ना। 1, 2 एंड इक्वेशन 3, इन तीनों का हमने यूज किया है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये e टू द पावर -3x, e टू द पावर -3x, e टू द पावर -3x, यानी कि सभी लाइक टर्म हो गया। तो ये 9 है, प्लस का 9 e टू द पावर -3x और ये -3 -6, तो ये भी हो जाएगा -9 e टू द पावर -3x। ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इतना इज इक्वल टू आ गया 0, जो कि हमें लाना था। इसका मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि क्या बोल सकते हैं कि d2/dx² प्लस dy/dx -6y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो y इज इक्वल टू ई टू द पावर -3x है, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस बात को हम लोग चाहे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लिख देंगे हम लोग कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर -3x इज सॉल्यूशन ऑफ किसका, d2/dx² प्लस dy/dx और माइनस का 6y
इज इक्वल टू 0 और ये हो गया वेरीफाई, ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाई। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन करना ये बहुत ही आसान है। क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करके सेटिस्फाई कर देना होता है, ठीक है ना। जैसे ही सेटिस्फाई कर गया तो ये वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही आसान काम है, वेरीफाई करना बहुत ही इसमें आसान काम है। सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है, डी और डी एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेना है और रख देना है ना। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का 2। फर्स्ट में बहुत सारा क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट में कितना क्वेश्चन है, मेरे बुक में टोटल 11 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का ही सेकंड नंबर, फर्स्ट का सेकंड। देखो इसमें क्या लिखा है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 1, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 1, ठीक है। और जो वेरीफाई करना है वो है y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश है, माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो y डबल डैश है, y डबल डैश है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपको y डैश दिख रहा है इसको हम लोग dy और dx बोलते हैं, ये आपको समझ लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy और dx ना लिखकर उसको y डैश भी लिख सकते हैं, और dy और dx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को ना लिख करके y डबल डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये हमारे पास गिवन है, ये वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे, गिवन वाले को हम लोग लेके चलते हैं कि गिवन क्या है, गिवन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 1। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में y डैश यहाँ पे हो जाएगा, और ई टू द पावर एक्स प्लस 0, ठीक है ना। हमने इसी के स्टाइल में लिखा, जो हमें ज़रूरत है उसी के स्टाइल में मैंने डिवाइड एक्स लिखा है, ठीक है ना। डिवाइड एक्स का मतलब ही y डैश है। तो यहाँ से ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंपल तरीके में लिख दें तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर x, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, e की पावर x का वैल्यू क्या है, y डैश है, तो यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ रख दिए y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश, ठीक है ना। किसका यूज किए हैं, यूजिंग इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 2 का यूज कर लिया। इक्वेशन 2 में क्या है, ई टू द पावर एक्स को y डैश, तो यहाँ पे ई टू द पावर एक्स था तो इसने जो y डैश रख दिया। अब देखो जो वेरीफाई करना वो क्या है, y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0। अब देखो डायरेक्ट ये आ गया है ना, ये चीज़ें डायरेक्ट आ गया। अगर डायरेक्ट नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हम इसके LHS को उठाते हैं, यहाँ पे y डबल डैश एक्स का वैल्यू रखते हैं, फिर y डैश का वैल्यू रखते हैं, और कितना आना चाहिए था, 0, तो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ किसका, y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है ना। चलिए, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके 3 पे बात करेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि डिफ्रेंशिएट किया हमने और ये डायरेक्ट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, y डैश और y डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं और यहाँ पे है ना रख देते हैं, और ये 0 आ जाता तो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है ना, घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे जो वेरीफाई करना वो है एक्स वाई डैश, एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई।
और यहाँ पे बोला हुआ है x 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो ये वेरीफाई करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही काम, ये हमारा गिवन है तो गिवन को उठा लेते हैं। गिवन क्या है, y इक्वल टू ax, और जो वेरीफाई करना है उसको देखते ही लग रहा है कि एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना चाहिए और ये आना चाहिए। तो चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, ठीक है ना। और आप देखोगे जो वेरीफाई करना उसमें a नहीं है, a नहीं है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उसमें हम लोग उठा के रख देंगे। चलिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंस देन y डैश उसी के स्टाइल में, और यहाँ पे एक कांस्टेंट बाहर रहेगा, x का डिफरेंस देन 1, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक बार और एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अच्छा तो अब हम लोग वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग ऐसा करते हैं, इस a की जगह ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, y डैश है, तो इस a की जगह y डैश हम लोग रख सकते हैं, है ना। तो इसको रख देते हैं, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन 2 का वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू y डैश हो, तो यहाँ पर रख देते हैं y डैश, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई डैश। तो आप देखोगे कि ये वेरीफाई हो चुका है, तो क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू ax इज द सॉल्यूशन ऑफ किसका, x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। तो ये हो गया वेरीफाई, ठीक है, ये वेरीफाई हो चुका है। क्या किया मैंने, इस इक्वेशन 2 का वैल्यू जो a की वैल्यू आया है वाई डैश, इसको उठा के यहाँ मैंने रख दिया, ठीक है ना, और ये वेरीफाई हो गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। तो ये तीसरा था, है ना। स्पेस बचा हुआ तो हम लोग चौथा भी कर लेते हैं इसी में। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, और जो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो होना चाहिए y डैश प्लस साइन एक्स, y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। ये हमारा गिवन इक्वेशन है, ये वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई को देखकर लग रहा है कि एक ही बार डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि वाई डैश लिखा हुआ मतलब एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया होगा। तो हमने गिवन को उठाया, गिवन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और c का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब हमने ये सोचा क्या डायरेक्ट ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इस माइनस साइन एक्स को उठा के इधर कर देंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, माइनस साइन एक्स को उठा के इधर कर दिया, तो ये हो जाएगा वाई डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। और तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये चीज़ें आ चुका है। अब हम लोग ये बोलेंगे कि जो y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी था वो क्या है, इज द सॉल्यूशन ऑफ किसका, y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, और ये हो गया वेरीफाई, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चले आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, फर्स्ट का 4 था, है ना। अब फर्स्ट के 5 पे आप बात कर लेते हैं। तो इसमें काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो। क्या करना होता है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना होता है, डायरेक्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग dy बाई डी एक्स और d2y अपॉन डी स्क्वायर का वैल्यू उठा के रख देते हैं, है ना। अगर 2 बार डिफ्रेंशिएट किया हो तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार किया हुआ तो एक ही बार करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5। देखो फर्स्ट का 5 क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। और क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी भी है, प्लस सी। और हमें ये वेरीफाई करना है कि ये किसका सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन होगा y डैश माइनस 2x, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। ये वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो देखते ही ये लग रहा है कि एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया होगा, ठीक है ना। तो हम लोग भी एक ही बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं गिवन वाले पार्ट को। तो गिवन को उठाएंगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में उसके स्टाइल में लिखेंगे y डैश, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 हो जाएगा,
और सी का तो हो गया, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो आप देखोगे कि ये चीज़ें आ सकता है कब, जब इसको उठा के इधर कर देते हो, हो जाएगा वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देखो डायरेक्ट आ चुका है ये चीज़ें, इसका मतलब डायरेक्ट ये वेरीफाई हो गया। तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इज द सोल्यूशन ऑफ किसका, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का, है ना। तो ये वेरीफाई हो चुका है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट का 6 नंबर क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो x की वैल्यू है माइनस ए से प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या वेरीफाई करना है कि x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये जो वैल्यू है, सॉरी इसका सोल्यूशन होगा, है ना, x प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, और जहाँ y की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि ये गिवन है और हमें ये बताना है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा ये होगा। तो क्या करेंगे, उसको देख कर लग रहा है कि एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया गया होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, और ये लेके आएंगे। डायरेक्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, डी और डी एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, है ना, सबको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 0 तो भी वेरीफाई हो जाएगा। चलिए फिलहाल हमको ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट आ सकता है। कैसे, जरा सोचना, अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अच्छा, अब फिर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आने का पूरा चांस है। तो हमने क्या किया, इस पर जो गिवन है उसको मैंने उठाया, जो गिवन है इसको मैंने उठाया, और ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों किए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि स्क्वायरिंग करने के बाद जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप क्या कर सकते हो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डी और डी एक्स का मान उठाओगे और यहाँ पे रख दोगे, ठीक है ना, फिर सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे स्क्वायरिंग मैंने बोथ साइड की, तो क्या बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें ऐसा लगा कि अच्छा एक तरफ 0 है, बाकी सभी चीज़ें एक तरफ है। हमें पता है कि ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर को उठा के इधर कर देते हैं, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। देखो आप, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2y, और फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, तो आपको दिखा 2 कॉमन जाएगा, 2 कॉमन ला के इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्या किया हमने, 2 कॉमन ले लिया तो ऐसा दिख गया। अब अगले लाइन में क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज, ये क्या है, सॉल्यूशन है, इज द सॉल्यूशन ऑफ किसका, ये सॉल्यूशन है x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 का, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। तो उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है अभी, है ना। आपको अब तक आइडिया लग चुका होगा कि करना क्या है इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और जो वेरीफाई करना है उसके LHS में वैल्यू रख देना है, RHS आ गया तो प्रूफ हो गया, या फिर जो गिवन है उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, डायरेक्ट आ गया तो भी ये वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, तो फर्स्ट का ही 7 नंबर है, तो इसमें लिखा हुआ है 7 में y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमें वेरीफाई करना है कि y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ये होगा, ये वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया होगा, तो हम लोग इसको एक ही बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे हो सर यहाँ भी आप ऐसा करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ तो ये नीचे वाला पार्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग नहीं किया, हमने क्या किया,
हम ऐसा करते हैं कि इसको उठा के इसके नीचे डाल देते हैं, ठीक है ना, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप दोनों तरफ डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या बन जाएगा, पहले गिवन को उठा लेते हैं। गिवन क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने स्क्वायरिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, और ये रूट एक्स, ये रूट के टर्म है तो रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट होता है, 1/2 रूट, और फिर रूट के अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन तो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बस इसके बाद ज़्यादा हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। अच्छा, डी वाई डी एक्स को उसने वाई डैश लिखा है तो हम भी वाई डैश लिख लेते हैं। तो वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब आप बताओ कि अब क्या करें, ये तो डायरेक्ट तो आया नहीं, तो ऐसा करते हैं इसका वैल्यू हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो या तो आप उठाओ इसको वाई डैश को, वाई डैश का वैल्यू, सॉरी वाई डैश का वैल्यू तो ये तो आया नहीं है, तो अब हम क्या करें, देखो इसको कैसे लेके आएंगे। यहाँ पे आप देखोगे नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर तो वाई डैश है, इधर भी वाई डैश है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हो ऊपर में एक्स है, यहाँ भी ऊपर में एक्स है, यहाँ पे आप देख रहे हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये रूट में है, तो रूट हटेगा, रूट हटेगा तो वो आ जाएगा। तो रूट तब हटेगा जब इसी से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, किससे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया हमने, डिवाइड भी कर दिया, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और पाउन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर आप यहाँ पे तो रूट ऊपर में नहीं चाहिए था, ऊपर में तो वाई चाहिए। तो आप देखो जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट उसको आप देखो तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम वाई बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हमने वाई रख दिया, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रहा वाई डैश। तो इसका मतलब ये आ चुका है, वेरीफाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द सॉल्यूशन ऑफ किसका, सॉल्यूशन ऑफ y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये सिंपल तरीका था। अच्छा, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले आप इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आप लोगों ने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। तो ये सब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि करना क्या है इस एक्सरसाइज में, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स और डी टू अपॉन डी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, और जो वेरीफाई करना है उसमें रख देना है, या फिर डायरेक्ट ले आए तो भी सही है। मतलब इस एक्सरसाइज के लिए थ्योरी बस इतना से कहा है कि डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, यही आपका समझो थ्योरी है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट का 8 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट का 8। देखो इसमें क्या है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, और जो वेरीफाई करना है वो है एक्स वाई डैश एक्स इंटू वाई डैश, एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट, वाई प्लस अंडर रूट वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट, है ना। यहाँ पे एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें प्रूफ करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग कि फिर से वही काम करते हैं, जो गिवन है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन एक्स, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में y डैश, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। अब आप देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये सिंपल फॉर्म में है ना, ये सिंपल फॉर्म में है। कौन सा क्वेश्चन था ये, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, यहाँ पे एक साइन एक्स होगा, एक साइन एक्स, यहाँ पे क्या है एक साइन एक्स है, तो यहाँ पे हमने लिखना चाहिए था एक साइन एक्स,
तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट करेंगे u इंटू वी लगेगा, है ना, u इंटू वी। तो बोलो पहले को छोड़ देते हैं, x को छोड़ दिया, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर साइन x को मैंने छोड़ दिया और x का डिफरेंशिएशन 1, तो u इंटू वी लगा के हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो क्या बच जाएगा, x cos x प्लस ये हो जाएगा साइन x, ये हो जाएगा y डैश। अच्छा, प्रूफ को देखते हुए लग रहा है कि एक ही बार हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, तो हमने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। अच्छा, क्या डायरेक्ट ये आ सकता है? तो हमें ऐसा लग रहा है कि आ सकता है, ठीक है ना। कैसे, वो सुनना। देखो ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ से हमने साइन एक्स का वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि हम जो प्रूफ में देखते हैं उसमें साइन कॉस नहीं है, तो क्या करना है, इसमें साइन कॉस एलिमिनेट कर देते हैं। कहाँ से एलिमिनेट होगा, 1 से। इक्वेशन 1 से हमने साइन एक्स का वैल्यू निकाला, कितना आएगा, y बाई एक्स आएगा। क्या आएगा, y बाई एक्स, ठीक है ना। तो साइन एक्स का वैल्यू ये है, तो हमने क्या किया, x और तो कॉस एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कॉस एक्स का वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं। ये हम लोगों ने क्लास 10th पढ़ा हुआ है कि cos x इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, और प्लस में ये साइन एक्स तो पहले से है। अब यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स की वैल्यू है y बाई एक्स, तो y बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा y बाई एक्स, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो एक जो है एक्स अंडर रूट, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स, ठीक है। अब आप देखो एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई बाई एक्स, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा वाई डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा एलसीएम, तो ये रहेगा वाई डैश इज इक्वल टू एक्स आ गया एलसीएम, ऊपर में आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा वाई, ठीक है ना। अभी इस एक्स को हमने, सॉरी यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ मैंने जो एलसीएम लिया तो एक्स लिया, तो ये एक्स यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्स यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। लाइट कट गई तो उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो ये ऐसा आ गया, अब प्लस का वाई, और ये जो एलसीएम वाला पार्ट था इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है ना। तो आप देखो ये वेरीफाई हो चुका है, जितना लाना था उतना आ चुका है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये बोलेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये जो गिवन था इज द सॉल्यूशन ऑफ किसका, x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई का, ठीक है ना। तो ये हो गया वेरीफाई। तो चूंकि अब लाइट कट चुकी है तो हमें वीडियो रोकना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसका आधा सॉल्यूशन कर चुका था, तो इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन दिख रहा होगा। मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। फिर भी अगर मान लो आपको ना दिखे तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम यही रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।